हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 38 साइज़ में कटोरी ब्लाउज़ किस तरह से बनाते हैं वो देखेंगे। तो ये इसकी मेज़रमेंट है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम अस्तर का कपड़ा वंस फोल्ड करेंगे और नीचे एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देंगे। यहाँ से हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ है 13.5, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 14.5 इंच। अब यहाँ से स्केल के साइज से हो या किसी और हेल्प से हम इसे सीधा कर लेंगे पहले। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर और आर्म होल। तो यहाँ पे शोल्डर में ले रही हूँ 5.25, यानी कि 5.5 से थोड़ा सा कम और 5 से ज़्यादा। और यहाँ पे लेंगे हम आर्म होल, तो यहाँ पे मैं 5.5 ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हम लेंगे चेस्ट। तो 38 साइज़ के अकॉर्डिंग 9.5 इंच इसकी चेस्ट होगी। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं इसकी मार्जिन ले रही हूँ। उसके बाद हम ये सारे लाइंस जो है इन्हें स्ट्रेट कर लेंगे। ये ब्लाउजेस बनाना बहुत इजी होता है, बस एक आध बार आपका हाथ पड़ जाए ना, फिर आराम से आप बना लेते हैं। वैसे सारे कस्टमर थोड़े से अलग से होते हैं, किसी को थोड़ा सा कम ढीला होता है, किसका टाइट होता है, वो आप एक आध बार सिल लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे हम वेस्ट की मार्जिन ले रहे हैं। आपका जो भी वेस्ट लाइन है उसका 4th पार्ट और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे लेंगे इसका आर्म होल। आर्म होल के लिए यहाँ पे 1/2 इंच आगे की ओर पलट लेंगे और उसके बाद हम यहाँ कोने से, बिल्कुल कोने से हमें यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करना है। और उसके बाद जो शोल्डर है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर पार्ट लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर पार्ट लेंगे और यहाँ नीचे से भी हमें इसका सेंटर पार्ट लेना है। सेंटर पार्ट लेने से मार्किंग बहुत आसानी से होती है और बहुत सही हो जाती है। देखिए यहाँ पे दोनों में सेंटर पार्ट लगा लिया है। अब इन तीनों लाइन जो पॉइंट हमने बनाए हैं उन्हें इस तरह से जोड़ देना है। अब यहाँ पे जुड़ाई हो गई है, तो आप देखते हैं ना आर्म होल में बहुत सारे झोल आ जाते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक आकर जड़ जाता है। उसे कम करने के लिए यहाँ पे देखिए हम 0.75 ले रही हूँ मैं। आपका कम आता है तो आप ज़्यादा ले लो, लेकिन 38 साइड में अगर 0.7 आप लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आर्म होल का जो शेप है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप बिना किसी टूल के भी इसे इस तरह से मार्क कर सकते हैं। अब इसकी जो फाइनल मार्किंग होगी ये हमारी, इसे जोड़ लेंगे और ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन है। आप एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच से ज़्यादा ना लें, वरना आपको ब्लाउज़ में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ तक आपको मार्किंग समझ में आ गई। अब गला लेंगे। गला के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1.75 इंच और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे इसका लेंथ। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 7 इंच पे। आप चाहो तो 7.5 तक भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इस तरह से, और इसके बाद ना यहाँ से मैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 इंच ले रही हूँ। और जब भी आप इसे नेक बनाओ ना, तो उसे बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। डायरेक्टली बनाने की कोशिश ना करें। आपको जो भी शेप देना है, अगर पान शेप बनाना है, राउंड नेक बनाना है, स्क्वायर जो भी बनाना है, पहले इस तरह से एक स्क्वायर शेप बनाइए। स्क्वायर शेप बनाने के बाद ही आप इसे नेक की ओर से ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक मार्किंग थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम बनाएंगे इसका बेल्ट। बेल्ट मैं यहाँ ले रही हूँ 3 इंच पे और इसके बाद हम 2.5 करके यहाँ पे मार्जिन लेंगे, ठीक है। अगर आप 3.5 इंच पे इसका बेल्ट चाहते हो तो फिर आप 3 पे मार्कर लगाना। तो यहाँ बेल्ट तो आराम से निकल जाएगा। अब ट्रिक की बात तो ये है कि इसका कटोरी, सबसे मेन पार्ट तो वही होता है। तो चलिए हम कटोरी की मार्किंग करते हैं। कटोरी यहाँ हम लेंगे 5.5 इंच। देखिए बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे 5.5, फिर यहाँ पे भी 5.5 लेंगे। गले की ओर से यहाँ से भी हम 5.5 इंच ही लेंगे, ठीक है। देखो 3 जगह से तो 5.5 हो गया है ना। अब आर्म होल का जो ये शेप है ना, यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 2.5 इंच पे लेना है। तो देखो कटोरी शेप तो बन के तैयार हो गया। ईजी था ना। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की इजी ट्रिक्स मैं लाती रहती हूँ। बस अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2 इंच जो नीचे था उसे ऊपर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारी मार्किंग देखिए कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब इसे बस दनादन कट कर लेना है। इसकी कटिंग पूरी होने के बाद हमें जो कटोरी है उस कटोरी को बढ़ा के हुए बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जितना भी है 5.5 इंच, उसका हमें सेंटर पार्टीशन करना होगा। सेंटर पार्टीशन के बाद यहाँ से देखिए 3 इंच लेंगे, ठीक है। और वो जो कोना है यहाँ पे, यहीं से भी हम 3 इंच लेंगे। आप देख लीजिएगा,
इधर से आप जितना ले रहे हो ना उस साइड से भी आपको उतना ही लेना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोनों साइड 3-3 इंच ले लिया ना। अब यहाँ पे जो हमने सेंटर पार्ट बनाया है ना, जितना भी आपने साइड में लिया है उससे हाफ इंच कम करते हुए लेना है, तभी तो हमारी कटोरी में जो फुलाव है वो बन पाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे हम स्केल्स के साइड से मार्क करेंगे और ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। फाइनली अब ये पूरा हो गया। नुकीला पार्ट ना रखें, चीज़ें थोड़ा सा राउंड में याद रखिएगा थोड़ा सा, जब भी आप कटोरी बनाओ, नहीं तो बाद में ना इसका नुकीला वाला पार्ट शो होने लगता है अगर कटिंग में गड़बड़ी हो तो। तो देखिए यहाँ पे हमारी कटोरी भी कट के तैयार हो गई है। अब यहाँ पे ये जो कटोरी है इसे हमें कट करना होगा और इसे बड़ा बनाना होगा। मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट तो हम अपने से बना लेंगे, बस ऊपर वाले पार्ट के लिए हमें मार्किंग करनी होगी। तो इसे रखते हुए एज इट इज़ यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और उसके बाद हम यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो इस साइड से हम लेंगे हाफ इंच, इस साइड से भी हम हाफ इंच लेंगे, यहाँ से हमें लेना है 1 इंच और यहाँ से हमें लेना है 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा आप बोल सकते हो। देखिए अब इसे हाथ से इस तरह से शेप दे देंगे। नीचे से मैं यहाँ 0.75 ले रही हूँ। आपको कटोरी जितनी बड़ी चाहिए ना उतना आप 1 भी ले सकते हो। मैं यहाँ 0.7 ले रही हूँ, आप 1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कटोरी जो है वो उसका पफ बहुत अच्छे से आता है। आप एक बार ये टेक्निक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी कटोरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, लंबी हो गई है, बड़ी हो गई है। अब इसके बाद हम इसका जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से इसे मार्क कर लेंगे। तो इसका मेजरमेंट 8 इंच आ रहा है। तो अब इस नीचे वाले पार्ट के लिए देखिए यहाँ से हम 8 इंच लेंगे, 8 इंच। तो अब सही आ रहा है, 8 इंच पे आ रहा है। तो ये हमारी हो गई जो हमें जोड़ना है। पर इसका लेंथ कितना रखना है, इसका लेंथ हम रखेंगे 4 इंच। देखिए इतना। तो ये हमारी 4 इंच हो गई है। अब यहाँ पे हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे मैं करा रही हूँ आप वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे हमें हाफ इंच लेना है और देखो इसे इस तरह से गोलाई में जोड़ देना है, ठीक है। अब इस साइड से हम 1 इंच लेंगे और उधर से भी हम 1 इंच लेंगे। दोनों साइड हो गया। अब एक कटोरी को भी रख लेंगे थोड़ा सा कन्फर्मेशन के लिए। हालांकि ये आप रख के करोगे ना आपकी कटोरी एकदम परफेक्टली ही निकलेगी, देख लेना बाद में। अब चलो ये मार्किंग हमारी ओवरऑल हो गई है, तो अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया है। अब यहाँ इन दोनों को जोड़ते हुए करना है। परफेक्टली हमारे सारे मार्किंग तैयार हो गए हैं। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है। अब इसके साथ हमें कटिंग करना है इसका मेन फैब्रिक। तो ये था दोस्तों इसकी कटिंग की वीडियो। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। आप लोग उसे चेकआउट कीजिएगा और इसको स्टिच भी कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताना है आपकी फ़िटिंग कैसी आई। और इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टीचिंग वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।